नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये बहुत ही बेसिक टॉपिक के ऊपर है और बहुत छोटा सा एक वीडियो है जो मैंने आपको ये बताने के लिए बनाया है कि एसआईपी और लमसम क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और होता क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले एसआईपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट आप एक फिक्स डेट को हर महीने अपनी सेविंग के रूप में जमा करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, और जिसके थ्रू आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिटर्न मिलते हैं। तो एक डिसिप्लिनरी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें आप नियम से एक अमाउंट आपके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ, इतना अमाउंट मुझे हर महीना जमा करना है। तो जो लोग भी इकट्ठा पैसा नहीं बचा पाते, या कई ऐसे लोग होते हैं जिनको होता है कि पैसे तो बचते ही नहीं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको पता होगा कि इतने पैसे आपको सेव करने ही करने हैं, इतने पैसे आपको कहीं जमा करने हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने खर्च करेंगे, उसी हिसाब से अपने बजट बनाएंगे। तो ये होती है एसआईपी कि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करके हर महीने एक फिक्स डेट को एक अमाउंट जमा करते हैं। और इसके ठीक अपोजिट जो लमसम होता है, उसमें एक फिक्स अमाउंट हर महीने नहीं जमा करना होता है। एक अमाउंट आपके पास मोटा मोटा अगर आ गया है, जैसे आपको कोई इंसेंटिव इकट्ठा मिल गया है या किसी तरीके का बोनस मिल गया है या कुछ भी XYZ रीज़न की वजह से आपको 2-3 लाख रुपए या 1 लाख रुपए एक साथ मिल गया है, तो आप उसको एक साथ एक बार में कहीं इन्वेस्ट कर दे, तो वो होता है लमसम, कि आपने एक बार में कहीं पर पैसा लगा दिया है। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को लमसम कहते हैं। इन्वेस्टमेंट दोनों ही म्यूचुअल फंड में होती है, बस दोनों का तरीका अलग अलग है। उसमें हर महीना जमा करते हो आप, और इसमें आपको एक साथ एक मुश्त पैसा जमा कर देते हो। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो तो आपको डेफिनेशन से ही पता चल गया होगा कि उसमें हर महीना पैसा जमा होता है और इसमें एक साथ पैसा जमा होता है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है कि एसआईपी हर एक के लिए करना आसान है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर महीने 1-2 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार रुपये बचाना आसान है, पर हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता कि 1 लाख 2 लाख रुपये एक साथ लगाएं। तो ये हर एक के लिए आसान ऑप्शन है एसआईपी का। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि एसआईपी में के ज़रिए हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है। जब हमें पता है कि हर महीने हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो एक डिसिप्लिनरी इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। ये तो हुआ दूसरा जो है आपका डिफरेंस। तीसरा जो मेन डिफरेंस है कि एसआईपी में कॉस्ट एवरेजिंग पॉसिबल है। तो इसी के कारण ही लोग कहते भी हैं कि एसआईपी में जो रिस्क होता है वो भी बढ़ जाता है। और मेन ये भी एक रीज़न है कि लोग एसआईपी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट एवरेजिंग होती है, तो कभी अगर मार्केट ख़राब होती है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। इसके ठीक अपोजिट जो लमसम होता है उसमें कॉस्ट एवरेजिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसी वजह से कभी अगर मार्केट ख़राब होती है उस टाइम पे अगर आपने लमसम किया तो नुकसान भी हो सकता है। अगर बात करें डिसएडवांटेज के बेसिस पे दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जो एडवांटेज है एसआईपी का वही उसका डिसएडवांटेज भी है, यही इसका ड्रॉबैक भी है। क्योंकि कभी अगर मार्केट अपट्रेड पोजीशन में है तो उस कंडीशन में आपको लमसम में ज़्यादा फायदा होगा इन कंपेरिजन ऑफ एसआईपी। तो जो इसका ड्रॉबैक है वही इसका एडवांटेज भी है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि एसआईपी और लमसम क्या होते हैं और इसमें मोटा मोटे क्या डिफरेंस है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।